एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके, आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन सबकॉन्शियस में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एनर्जी का फ्लो कैसा है। द वर्ड कंप्लीशन की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। ब्रह्मा जी क्रिएशन के देवता माने गए हैं और विष्णु जी पालन करता और भगवान भोलेनाथ संहार करता। तो यहाँ पर क्रिएशन की वाइब्स है। ऐसा लग रहा है कुछ क्रिएट करने की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस में नज़र आ रही है। देन वी हैव जजमेंट। क्रिएशन से रिलेटेड ही कोई जजमेंट है और ये जो जजमेंट होगा ये एक नई शुरुआत की तरफ इनको लेकर जाएगा, इस रिश्ते को लेकर जाएगा, ऐसा यहाँ पर वाइब्स है। 2 मोर कार्ड्स। हेरोफेंट। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ का नाम लिया तो बरगंडी आ गए हमारे पास। कैसे हो बरगंडी? हालचाल बढ़िया आपके? और बरगंडी के नीचे हैं हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, साइन बता देती हूँ। पहले तो सभी साइन है यहाँ पर, बट जो साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, पाइसेस, लियो। आपके पर्सन का अगर सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से है तो ये एनर्जी कंपेयर टू अदर राशि ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वैसे तो कलेक्टिव है, सबसे रेजोनेट करेगी, बट इन लोगों की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर वी हैव द वर्ड, सो वी हैव ऑल द साइंस। वाइब्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त क्रिएशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, बिकॉज वी हैव दिस एनर्जी। और शादी से रिलेटेड ही ये न्यू बिगनिंग है और एक्शन ओरिएंटेड है। अब ये शादी का निर्णय और ये नई शुरुआत आपके साथ होनी है या किसी और के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, जो कि पोजेसिवनेस को भी दर्शाता है, ऑब्सेशन को भी दर्शाता है और एक टॉक्सिक रिलेशन को भी दर्शाता है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके साथ क्या होने वाला है, एनर्जी क्या है, क्या बताना चाह रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द वर्ड एम्प्रेस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। यहाँ पर मूविंग ऑन की वाइब्स है। आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो जो भी हो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई अदर सिचुएशन है जिसके कारण चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक है, ट्रैप्ड है, आपके पर्सन वहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है। एंड वी हैव कार्मिक साइकिल एंडिंग। तो यहाँ द वर्ड क्रिएशन एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है और साथ ही साथ पुरानी एनर्जीज़, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं, उससे डिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, पीछे मुँह किया हुआ है शख्स और दूर जा रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की फैमिलीज़ अगर प्रॉब्लम कर रही हैं या कोई अदर सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, उससे दूरी बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वाइब्स है बिल्कुल। द फूल की एनर्जी है, यहाँ से भी द फूल है, एक नई शुरुआत। जब तक किसी एक सिचुएशन को ख़त्म नहीं करेंगे, एंड नहीं करेंगे एक साइकिल को, तब तक दूसरी एनर्जी शुरू नहीं हो पाएगी। यही प्रकृति का नियम भी है, कुछ शुरू होता है तो उसका डेस्टाइंड है कि वो ख़त्म होना है। तो यहाँ कुछ कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे थे बहुत समय से।
या आप कह सकते हैं धोखा वर्ड सही नहीं होगा, मे बी पीछे हट रहे थे, बातचीत बंद थी आप लोगों के बीच में। लवर्स एंड टेम्परेंस मतलब राधे कृष्ण और शिव शक्ति की वाइब्स एक साथ आई है। तो यहाँ पर कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस आपके साथ यूनियन को लेकर होने वाले हैं। सूर्य की एनर्जी है, यहाँ से भी सूर्य है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई ना कोई था अथॉरिटेटिव पर्सन। बहुत समय से चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, आपके पर्सन आपसे पीछे हट रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, हाइड करने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकल सकता है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो वहाँ से छुटकारा मिलेगा, और अगर आप किसी डिवाइन या अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ हैं तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनियंस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एक कमेंट मैं पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एनर्जी को पिक कर लेते हैं, जो भी मैं यहाँ पर बताती हूँ रेजोनेट करती है। एक कमेंट मुझे मिला था और मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सही सवाल किया कि मैम आप जो रीडिंग में बताते हो, अगर हमारे साथ रोज़ रोज़ नेगेटिव चीज़ें ही रेजोनेट कर रही हैं तो क्या मैं अपने आप को थर्ड पार्टी समझूं? पॉसिबिलिटी है। अगर आपके साथ रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही, क्योंकि ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग में अगर पॉजिटिव पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, बट जब भी आप रीडिंग देखते हो तो जो नेगेटिव चीज़ें मैं बताती हूँ सिर्फ और सिर्फ वही आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, या आपको ऐसे समय पे पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करके और अपनी पर्सनल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने नाम से रीडिंग लेना चाहिए। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे शख्स का वेट कर रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं उसके इंतज़ार में। तो ये उनका बहुत अच्छा कमेंट था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, नोटिस किया कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वही सिर्फ उनसे रेजोनेट कर रही हैं। तो वो सतर्क थी, उन्होंने उससे वो किया और उन्होंने पर्सनल रीडिंग लेकर क्लैरिफाई किया, तो वही सच निकला जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है मन में, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कई लोग कि नहीं नहीं मेरा पर्सन तो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता, या मैं थर्ड पार्टी नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। बट कुछ लोग होते हैं जो रियलाइज़ कर पाते हैं डेली की एनर्जी में। अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करती हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी करती हैं, तो मीन्स कि ये एनर्जी आपके लिए फेवर में है। बट अगर आपका हर बार ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट ही आपसे रेजोनेट कर रहा है, जब मैं कह रही हूँ ट्रिगर मिलेगा कार्मिक्स को और आपको ट्रिगर मिल जा रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि आप कहीं किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में तो नहीं हैं जहाँ पर आपको चीज़ें स्टक हैं, रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही। ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। द फूल क्यों आया है एंजल्स? चैरियट, द फूल को चैरियट ने क्लैरिफाई किया, और वो भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, मतलब चल दिए हैं आपके पर्सन अपने भाग्य की तरफ। जहां इनको भाग्य लेकर जाने चाह रहा है वहीं पे आपके पर्सन ने नई शुरुआत का डिसीजन ले लिया है। और इसके पहले यहाँ पे टेम्परेंस और लवर आया है विद हैप्पी फैमिली कंप्लीशन। तो आपका भाग्य इनसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए शादी की एनर्जी भी आई है। हेरोफेंट को भी क्लैरिफाई कर दें, एक कार्ड और आया है। हेरोफेंट को स्टेबिलिटी ने क्लैरिफाई किया है, एक सॉलिड कमिटमेंट और क्विक डिसीजन होने वाला है। मतलब बहुत सारे लोगों को सडनली ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है। 8-8 पोर्टल देखिए, अबंडेंस का है, यूनियंस का है, कार्मिक रिलीज़ का है। तो 8-8 पोर्टल तक ना काफ़ी लोगों के कार्मिक्स हील होंगे, रिकवर होंगे, रिलीज़ होंगे। काफ़ी लोगों को डिवाइन यूनियंस पिक होंगी एनर्जीज, ऐसी वाइब्स है। लॉन्ग टर्म जो सिचुएशन ट्रैप थी, स्टक थी, वो आगे बढ़ेंगी। लॉयंस गेट पोर्टल जैसे ही आएगा, एनर्जी आपको देखने मिलेगी, बहुत सडनली चेंज होगी। सूर्य की एनर्जी है लॉयंस गेट की। अभी तो खैर टाइम है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं जम रही आपके पर्सन की। सन को क्लैरिफाई किया है, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग, एंग्जाइटी, डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियर है कि ये जो चाह रहे हैं उसमें अड़ंगा डालने की बहुत कोशिश की जा रही है। कुछ इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जो रोक रही हैं एक्शन लेने से। डेविल को क्लैरिफाई करें एंजल्स, हमारे बरगंडी का मैसेज क्या है?
पावर में जो रहेंगे ना, जो पॉजेसिव रहेंगे, जो ऑब्सेस्ड रहेंगे, वो एक्शन ले लेंगे, वो तलवार उठा लेंगे। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, तलवार असली में कोई नहीं उठाता, बट यहाँ पर ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शेर कभी पूछ कर हमला नहीं करता। शेर को पता होता है कि हमला करूँगा तो ही पेट भरेगा, अपना भी और अपने बाल बच्चों का भी। वैसे ही जो इंसान लव में होते हैं, उन्हें पता होता है कि इतना आसान नहीं है, प्लेटर में रिश्ता नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ने पड़ेंगे, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए अगर प्यार किया है तो। अगर प्यार किया है और पॉजिटिव नहीं है, अगर प्यार किया है और आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर प्यार किया है और आपको खोने से नहीं डरता, अगर प्यार किया है और आपकी फ़िक्र नहीं है, अगर प्यार किया है और आपको पाने की चाहत नहीं है, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। अगर प्यार किया होगा बंदा तो डेविल की तरह होगा। इसीलिए हमेशा लवर्स के साथ डेविल आता है साथ में, क्योंकि जब तक प्यार में पॉजिटिवनेस नहीं है, जब तक प्यार में ऑब्सेशन नहीं है, जब तक प्यार में पाने की ज़िद नहीं है, उस प्यार को अचीव करने की ज़िद नहीं है। माता पार्वती ने 108 जन्म लिए भगवान शिव से जुड़ने के लिए, क्या उनके अंदर ज़िद नहीं थी? उनके अंदर पॉजिटिवनेस थी, उनके अंदर एक ऑब्सेशन था कि हाँ मुझे शिव ही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में। तो ये जो ज़िद होती है वो सच्चे प्यार में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर इस ज़िद से जीतना है तो यहाँ पर इनको इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर कोई बंदा प्यार में प्यार दिखाकर पीछे हट जाता है, डरता है, या बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करता है कि प्यार तो बहुत करता हूँ बट माँ बाप के लिए तुमको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाना कि उसके साथ कोई लेन देन था बकाया, जो कि आपने पूरा किया। रिलीज़ करो। जो भी लोग प्यार करते हैं, वादे करते हैं और पीछे हटते हैं, उनका कर्मा बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसे इंसान से कर्मा रिलीज़ कर लेना चाहिए ताकि अगला जन्म फिर उस चक्कर में ना घूमना पड़े आपको। ठीक है, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। देखो ये कार्ड अभी पलटा था, मैंने वापस डाल दिया, फिर से आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो हमारे पास जो वाइब्स है बहुत प्यारी एनर्जी है और डीप मीनिंग्स है यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए द वर्ड से आज रीडिंग शुरू हुई है मेजर अरकाना में भी, एंड वी हैव गॉट करंट फीलिंग्स फर्स्ट कार्ड द वर्ड। इनकी जो एनर्जी है ना, इसमें क्रिएशन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्रिएशन यहाँ पर ऐसा है जैसे कि बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे आपको पाने के लिए बहुत यहाँ पर मशक्क़त की गई है। ब्रेकअप्स हुए हैं, ब्लॉक सिचुएशन, अनब्लॉक सिचुएशंस, बहुत सारे मतभेद हुए हैं आप दोनों के बीच में छोटी बड़ी बातों पर। बट जब आपके साथ दूरी बनी है ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ है, करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनका जो ध्यान है ना वो सिर्फ दरवाजे की तरफ है। दरवाज़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट, पहले के ज़माने में व्हाट्सअप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, तब लोग दरवाजे की तरफ ही नज़र रखते थे। उनको पता था कि आज नहीं कल कोई चिट्ठी आ सकती है या आज नहीं कल कोई मैसेज आ सकता है थ्रू डोर्स। तो द गार्डन एंड द गेट की वाइब्स यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि इनकी जो नज़रें हैं वो सिर्फ दरवाजे की तरफ है कि अब आप आओगे या आपकी तरफ से कोई न्यूज़ आएगी, कोई मैसेज आएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो इनका जो ध्यान है ना वो सिर्फ आपकी तरफ है और इनको जो एक अंदर से ये एनर्जी आ रही है कि मुझे क्रिएट करनी है अपनी रियलिटी उस शख्स के साथ जो इमोशनली मुझसे कनेक्टेड है, जो मेरे इमोशंस को समझ सकता है या समझ सकती है, अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है या कर सकती है, इनकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। क्योंकि देखिए दुनिया में ना खड़े बहुत लोग रहेंगे आपके साथ कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा, वो कर दूँगा, बट इमोशनल लेवल पे आप सबसे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि हाँ कोई आपका अपना है जो आपके सुख दुख में खड़ा है या खड़ी है, लेकिन इमोशनली कौन आपको बिना कुछ कहे ही समझ सकता है? वो कोई आपका अपना ही हो सकता है जो आपसे दिल से जुड़ा हो, आत्मा से जुड़ा हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस तरह का बॉन्ड है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते और इसीलिए अब ये एक्शन लेने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। यहाँ पर ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पीरियड में आपको इस तरह की एनर्जी पिक हो सकती है कि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। देखते हैं क्या मैसेजेस आएंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो।
कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि नो कांटेक्ट की रीडिंग कीजिए, तो नो कांटेक्ट की रीडिंग अक्सर मैं डालती रहती हूँ और शॉर्ट्स में भी और बड़े वीडियोस में भी, बट डेली जो मैं अपडेट डालती हूँ इसमें भी मैं नो कांटेक्ट का बताती हूँ। तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि नो कांटेक्ट का मैं डेली बताती हूँ एनर्जी अपडेट्स में कि अगर बात नहीं हो रही है तो कब तक चांसेस हैं। पहला कार्ड है नंबर 8, पावर की एनर्जी, इमीडिएट एक्शन। अगेन नंबर 8, इमोशनल विड्रॉवल विद डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, इमीडिएट एक्शन। सॉलिट्यूड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, एंड वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक है फर्टिलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पावरफुल एक्शंस होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। द वर्ड को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया और आपके एम्प्रेस के साथ मूविंग ऑन की वाइब्स आई थी अभी जस्ट, जो मैंने द वर्ड को क्लैरिफाई किया था। यहाँ पर भी देखिए ये बंदा है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे डिस्कनेक्ट होने की वाइब्स में है, इमोशनली विड्रॉ करने की वाइब्स में है, अकेले रह लेगा बट किसी का साथ नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन ये नज़र आ रहा है ना कि ये इवन अकेले रहना चाहते हैं या बिल्कुल अकेले सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। इवन आपसे भी बातचीत हो सकता है ना करें या कम करें। ये भी आपको लगेगा जैसे बहुत साइलेंट हो गए हैं, बहुत साइलेंट जोन में हैं, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रही है। स्पेशली ये एनर्जी 26 घंटे की है, कम से कम 26 घंटे के अंदर आपके पर्सन की ये वाइब्स होगी। मैक्सिमम 80 घंटे, मिनिमम 26 घंटे। 80 घंटे का मतलब हो गया 4 दिन अप्रॉक्स, ठीक है। तो कमिंग 4 डेज़ तक ये वाइब्स आपके साथ हो सकती है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ मतभेद भी होंगे, वाद विवाद भी हो सकता है। ट्रिगर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इमीडिएट एक्शन में। ये भी नज़र आ रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उनका करियर ही प्रॉब्लम कर रहा है या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एनर्जीज थर्ड पार्टी की, स्पेशली 80 घंटे के अंदर या 26 घंटे के अंदर। जो भी कार्मिक्स हैं ना वो इनको ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। इमोशनल लॉस की वाइब्स है, इनको ऐसा लगेगा कि इनका कोई नहीं है इस धरती पे, ये बिल्कुल अकेली हैं या बिल्कुल अकेले हैं। और कई लोगों के पेरेंट्स की मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं। फर्टिलिटी यहाँ पर मदरली फिगर को दिखा रहा है, तो ऐसी भी वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। तो इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा इमोशनली अपसेट रहेगी। और जब इंसान इमोशनली अपसेट होता है ना, तो वो अपने उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है जो इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे। तो करंट फीलिंग्स में हो सकता है कि ये आपके पास वापस आएँ, लेकिन ये बड़े रोमांटिक एनर्जी में ना आए, ये इमोशनली अपसेट रहें। आपसे भी ये इस तरह की बातें करें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फ़िलहाल यही एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में है तो ये थोड़ा डिस्कनेक्टेड से हैं या थोड़े उदास सी एनर्जी है, तो आप समझ जाना कि ये एनर्जी बहुत हद तक आपसे रेजोनेट कर रही है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। बहुत सारे लोगों की विशेस जो कि आपने मानी हुई हैं वो पूरी होने वाली हैं। क्लेम करिए, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और एक्सपेंशन की एनर्जी है, हायर लेवल्स पे आप बढ़ सकते हैं। स्पेशली जो लोग कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं, अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये जो टाइम है ना, ये हायर लेवल्स पे असेंड होने का है। तो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अवेकनिंग के साइंस मैंने शायद डाले हैं या नहीं डाले हैं, एक बार प्लेलिस्ट में मैं चेक करूँगी। आई थिंक डीएम के अवेकनिंग के साइंस और डीएफ के डाले हैं शायद, मुझे खुद याद नहीं रहता है कि मैंने कितने वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर नहीं डाले होंगे ना तो मैं आपको कुछ अवेकनिंग के साइंस बताऊंगी, स्टेजेस बताऊंगी, ठीक है। बस 1-2 दिन के अंदर मैं पोस्ट करती हूँ वो वीडियो, क्योंकि राहु की ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है तो मुझे राहु के भी पोस्ट करने हैं और फंक्शंस के कारण चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं। तो अब खैर ख़त्म हो गए फंक्शंस तो मैं फ्री हो जाऊँगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस, द गोल्डन स्टार्स, यहाँ पर जो वाइब्स है देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत समय से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि
आप म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने बहुत सारे वाद्य यंत्र सीखे हुए हैं, सपोज़ कि आपने गिटार सीखा हुआ है या आपने तबला सीखा हुआ है या आपने कुछ सीखा हुआ है और आपके अंदर बहुत टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट, लेकिन आपको एक सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आप इधर उधर बजा रहे हो, किसी फंक्शन में बजा दे रहे हो, कहीं किसी स्टेज में आप साइड में बैठ के बजा दे रहे हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आपका टैलेंट वहाँ के लिए नहीं बना, आपका टैलेंट कुछ बड़े लेवल को करने के लिए है। तो आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि आपको कुछ सडनली मिले और आपकी ग्रोथ हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करके बैठे हैं, बट शायद उनसे ज़्यादा एबिलिटी आप में है, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाइन अप नहीं हो रही। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही किसी भी एरिया में, किसी भी लाइफ के पाथ में आपके ये सडन एक अपॉर्चुनिटीज़ लाइन अप होने वाली हैं। सडनली जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही थी किसी परफेक्ट एरिया में, सपोज़ कि आपका जो डेडिकेशन है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं है, आपका किसी और जगह पे इंटरेस्ट है, बट आप मजबूरन सेल्स एंड मार्केटिंग में है, तो सडनली हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाए कि आपने कोई बिज़नेस कर लिया या आपने अपना फील्ड चेंज कर लिया और आप सेटिस्फाइड हैं अब क्योंकि आप वही करना चाहते थे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ होंगी और इसको आप डिवाइन की ब्लेसिंग समझिएगा। 8 पोर्टल के आसपास ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब 8 अगस्त और उसके पहले या बाद में। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी गाइडेड मैसेज दिया जा रहा है कि मजबूरन लाइफ का कोई डिसीजन ना लें, किसी भी मजबूरी के चलते कोई डिसीजन ना लें, वरना आप ज़िंदगी भर मजबूरी वाली ज़िंदगी बिताएंगे और आप कोसते रहेंगे खुद को भी और जिसके कारण डिसीजन लिया उसको भी। इससे बेटर है कि अपनी चॉइसेस को सामने रखें और अड़े रहें, ताकि कुछ भी गलत भी हो तो आपको पता रहे कि हाँ मेरी मर्ज़ी थी। किसी और को आप ब्लेम ना करें, किसी और के साथ नया कर्मा क्रिएट ना करें, एक बैड कर्मा क्रिएट ना करें। तो ये चीज़ भी है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली है, जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपने माँ बाप की बात मान ली क्योंकि माँ बाप ने उन्हें पाला है, बड़ा किया है, माँ बाप की रिस्पेक्ट में, प्यार में, जिसको भी आप कहिए, उन्होंने कुछ ऐसे बंधन में बंध गए जिसमें बाद में पता चला कि वो गलत रिश्ता था, उनके स्पाउस का किसी और के साथ अफेयर था, स्पाउस भी माँ बाप के चलते बंध गए और बाद में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब ना स्पाउस खुश है ना बीवी खुश है और सामने वाला रिलेशन जो जिसके साथ था टूट गया, वो भी खुश नहीं, इनका जो था वो भी खुश नहीं। तो एक 4 जिंदगियां बर्बाद हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप क्या कहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन बहुत आती है मेरे पास और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दो। ये नहीं कह रही कि आप गड्ढे में कूद जाओ, माँ बाप ना बचाएं, बिल्कुल माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चों को गाइड करना, लेकिन आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। स्पेशली एक एज लिमिट क्रॉस करने के बाद आपके पास स्वयं का दिमाग होना चाहिए और स्वयं के दिमाग को जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इतना जागृत कीजिए कि आपको समझ आए कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि अगर बच्चा गलत रास्ते पर है तो माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि वो उसको सही दिशा दिखाएं, गुरु का फ़र्ज़ है कि वो उसको सही दिशा दिखाए। लेकिन आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। हम भी गाइड करते हैं तो हम दबाव नहीं डालते कि तुमको यही करना है जो मैंने कहा है। मैं यही कहती हूँ, इवन एंजल्स भी कार्ड में यही कहते हैं, इट्स अप टू यू, मीन्स इट्स योर विश, इट्स योर लाइफ। आप इसको क्रिएट करो, आप ड्रॉ करो अपनी लाइफ को, आप कैसा ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आपको अपनी चॉइस का फ्रीडम मिलना चाहिए। ये एंजल्स का मैसेज है उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।